सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद, हर दिल की यही आवाज, हर जुबान पर यही दुआ। पाकिस्तान के 75वें यौम आजादी पर कौम मिली जोश जज्बे से सरशार। मुल्क के गली गली कोने कोने में आजादी का जश्न, नगर नगर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी के साथ आजादी के दिन का आगाज। वतन अजीज से मोहब्बत के इजहार के अलग अलग अंदाज, कहीं परचम कुशाई, कहीं रैलियां तो कहीं केक काटे गए। जियो न्यूज और टीम जियो की जानिब से तमाम अहले वतन को यौम आजादी की मुबारकबाद। बानियाने वतन को पूरी कौम का सलाम। कराची में मज़ार कायद पर मुहाफिजों की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुहाफिज के फ़राइज़ संभाले। पाकिस्तान ने भारत को गुर्बत खत्म करने के लिए अमन की तरफ आने की दावत दी। हमारी ख्वाहिश को कमजोरी समझा गया, लेकिन हमने फिर जारियत का मजा भी चखा दिया। ऐवान सदर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब से सदर मुमलिकत का खिताब। आरिफ अलवी ने कहा कि फेक न्यूज चाहे अंदर से निकले, ये गीबत है, इस पर एहतियात करें। तकरीब में वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात की भी शिरकत। सदर मुमलिकत ने परचम कुशाई की। तकरीब में गुलकारों और तालिब इल्मों ने मिली नगमे पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौम से पौधा लगाकर यौम आज़ादी मनाने की अपील। कहा, पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली पर तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान आज अक़वाम आलम के दरमियान सर उठाकर खड़ा हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीरियों की भरपूर हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा। कहा, हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान सियासी हल की हिमायत जारी रखेगा। गिलगित से गवादर, कराची तक खैबर, मुल्क का चप्पा चप्पा जश्न आज़ादी के रंग में रंग गया। छोटे बड़े शहरों में आज़ादी का जश्न जारी। कहीं बैंड पर सलामी, कहीं मिली नगमे गाकर वतन से मोहब्बत का इजहार। लाहौर में मज़ार इकबाल पर तकरीब में बच्चों की भी शिरकत। बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों पर स्काउट्स की सलामी। सक्खर में 300 फुट, गुजरांवाला में 800 फुट का परचम लहराया गया। कोयटा में हैवी बाइकर्स की रैली। चमन में पुलिस के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। स्कूल्स के तलबा का मार्च पास्ट। शिमाली वज़ीरिस्तान में शानदार जश्न, गाड़ियों की बड़ी रैली। केक भी काटा गया। साहिवाल की जामिया फरीदिया में भी आज़ादी का जश्न। कौम यकजुबान, वतन के लिए जान भी कुर्बान। यौम आज़ादी पर बेमिसाल यकजहती का मुजाहरा। वतन के मुहाफिज, एहलकार, सियासतदान, जजेस, डॉक्टर्स, साथज़ा, तलबा और फनकार समेत हर शोबे के अफराद वतन से मोहब्बत के इजहार में पेश सिक्योरिटी फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स, मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों, सरकारी महकमों, अस्पतालों, दरसगाहों और अहम कौमी मराकज़ पर यौम आज़ादी पर तकरीबात। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में परचम कुशाई की। कहा, झूठे इल्ज़ामात और तानाज़नी की सियासत को दफन और शफाफ एहतसाब को परवान चढ़ाना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में सब्ज हिलाली परचम फ़ज़ा में बुलंद किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली में जश्न आज़ादी की तकरीब में सब्ज़ हिलाली परचम लहराया गया, केक भी काटा गया। अमारात में पाकिस्तानी सिफारती मिशंस में जश्न आज़ादी की तकरीबात। अबू धाबी के पाकिस्तानी सिफारत खाने में परचम कुशाई। सफ़ीर पाकिस्तान अफजाल महमूद ने सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया। दुबई काउंसिल खाने में कौमी तराना और मिली नगमे पेश किए गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर ने परचम कुशाई की। जद्दा के पाकिस्तान काउंसिल खाने में भी पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर तकरीब।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा मुतवक्के। ओगरा की पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर इजाफे। डीजल ₹2.5 महंगा करने की तजवीज़। कीमतों में रद्द-व-बदल का हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज हैंगटोंग को निकालने का ऑपरेशन आज भी मुलतवी होने का इम्कान। लोहे का 8 टन भारी वायर जहाज तक लाने की कोशिश जारी। जहाज निकालने के लिए दूसरी बार्ज के बंदोबस्त पर गौर। आज नाकामी की सूरत में ऑपरेशन 20 अगस्त तक मुलतवी होगा। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 15% से कम हो गई। हैदराबाद में शरह 9% रही। इस्लामाबाद और पेशावर में शरह 11%। अपर चित्राल में 30%। मर्दान में 20% रिकॉर्ड की गई। कोयटा में शरह तकरीबन 4% रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 8% से ज्यादा रही। मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 4786 केसेस रिपोर्ट हुए। लौड़ा लाई के करीब एफसी की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला। नाइक शरीफ शहीद, मेजर कासिम और एक जवान जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक एफसी जवानों की फौरी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। रावलपिंडी के मदरसे में 3 तलबा की पुरस्कार अमवात। 2 बच्चे मदरसे में सुबह मुर्दा पाए गए। एक की हालत तशवीशनाक थी। पुलिस के मुताबिक बच्चों ने रात उस्ताद से पेट में दर्द की शिकायत भी की थी। मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर कोई इख्तलाफ नहीं। सर्कुलर रेलवे की ओनरशिप का मामला था, विफाक तामीर करेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ऐलान, मुल्क की बका के लिए मुत्तहिद रहने का अज़्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह का भी मुस्बत जवाब। बोले सिंध हुकूमत PTI की सिंध में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट 1.1 ट्रिलियन का मुश्तरका मंसूबा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बार बार कहते रहे कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी के दौरान सियासी हल की कोशिश करे और फिर जिम्मेदारी से इनखला करे, लेकिन जो कुछ हुआ वो इसके बरक्स है। मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने अमरीकी TV CNN को इंटरव्यू में कहा कि अफगान मसले के सियासी हल में एक बार फिर रूह फूंकी जाए। इसमें अमरीका को मरकजी किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान के बस में जो कुछ हुआ वो करेगा। 18 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जे के बाद अफगान दारुल हुकूमत काबुल तालिबान का अगला मुमकिना हदफ। काबुल से 50 किलोमीटर दूर पर तालिबान का पड़ाव। अमरीकी इंटेलिजेंस ने 3 रोज़ में तालिबान के कब्जे का खदशा जाहिर कर दिया। बल्ख के दारुल हुकूमत मज़ार शरीफ पर तालिबान के मुख्तलिफ समतों से हमले, शदीद लड़ाई जारी। अफगान फौज की मुसलसल शिकस्तों के बावजूद अफगान सदर की सूरत हाल पर काबू पाने की यकीन दहानी। अवाम के नाम पैगाम में अशरफ गनी ने कहा कि अफगान सिक्योरिटी दिफाई अफवाज को दोबारा मुतहरिक करना तरजीह है। जंग के खात्मे के लिए तेज़ रफ्तार मुशावरत जारी है। कत्ल गारतगिरी, अवामी इमलाक की तबाही की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सिफारती अमले के इनखला के लिए अमरीकी फौजी काबुल पहुंच गए। हुक्काम के एहलकारों को हसास नौइयत का सामान तबाह करने की हिदायत। नेटो का अफगानिस्तान में मिशन जारी रखने का ऐलान। नॉर्वे और डेनमार्क का सिफारत खाने बंद करने का ऐलान। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। कैनेडा का 20,000 अफगान पनाह गुज़ीनों को रिहाइश देने का ऐलान। फिनलैंड 130 मकामी अफगान वर्कर्स और उनके अहल खाना को सियासी पनाह देगा। पाकिस्तान ने भारत के दासू हमले में मुलव्वस ना होने का बयान मसका खेज करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि झूठे बयानियों का वावेला करने से हकाइक तब्दील नहीं होंगे। पाकिस्तान कई बार नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने ला चुका कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी, मुआवनत और मदद, सरपरस्ती और सरमाए की फराहमी में भी मुलव्वस है। भारत पर फिर जोर देते हैं कि रियासती दहशतगर्दी का बतौर पॉलिसी हथियार इस्तेमाल बंद करे। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी जोशो अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। श्रीनगर में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। आतिशबाजी का भी मुजाहरा।
कश्मीरियों ने पाकिस्तान के हक में और भारत की मुखालफत में नारे लगाए। कश्मीरी कल भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। जदीद दौर में आसानियां भी मसाइल भी, पॉलीथीन बैग सहूलत भी, माहौलियाती मसाइल की जड़ भी। पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक और पॉलीथीन की थैलियों का इस्तेमाल हुकूमतों के लिए चैलेंज बन गया। इंसानी सेहत, ज़राअत और जंगली हयात पर मुज़र असरात मुरतब होने लगे। जमैका टेस्ट में वेस्टइंडीज को पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में 34 रन की बढ़तरी हासिल। वेस्टइंडीज ने 8 विकेट पर 251 रन बना लिए। कश्मीर प्रीमियर लीग फाइनल की पहली टीम कौन सी होगी? रावलाकोट हॉक्स या मुजफ्फराबाद टाइगर्स? क्वालिफायर में दोनों टीमों का मैच 3:30 बजे शुरू होगा। फातेह टीम फाइनल खेलेगी। मीरपुर रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया।